नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक वर्ष के करंट अफेयर्स के सभी सब्जेक्टों के अलग अलग सेगमेंट के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य वाला यह सेगमेंट चल रहा है। इसमें हम आज बात करेंगे कि मंत्रियों को बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति, यह क्यों चर्चा में है, क्यों करंट अफेयर्स के टॉपिक से जोड़कर इसको पढ़ा जाएगा। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। बर्खास्त करने की राज्यपाल की शक्ति। जून 2023 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिपरिषद के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, इसलिए यह चर्चा में है। संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है कि अगर के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, वहीं अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उस राज्य विधानमंडल में जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अगली बात यह कही जाती है अनुच्छेद 164(1) के तहत कि जो मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। नवाब रोबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 163(1) के प्रावधानों तक ही सीमित है। अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, इसलिए राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री की बिना सलाह के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा वहां के एक मंत्री को, तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था, इसलिए यह चर्चा में है। इससे संबंधित अनुच्छेद 164(1) और अनुच्छेद 163(1) दोनों चर्चा में है, इसको हमने जाना। आइए इस पर संबंधित एक प्रश्न को भी हम देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए हैं, ए एजम्पशन और रीजन। ए क्या कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। अब जिसमें होगा उसको हम पढ़ेंगे। पहला विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, यह गलत हो गया। ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। ए असत्य है, ए सत्य है, तो हमारा विकल्प डी सही हुआ। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, अर्थात किसी राज्य के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। ये रहा पूरा इससे जुड़ा हुआ मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने इष्ट मित्रों तक इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।